हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। एक बहुत बड़ा डाउट जो आपके दिमाग में होगा वो होगा एआईबी एग्ज़ाम को लेकर। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ एआईबी लिखने के लिए? अच्छा, मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर नहीं किया है, क्या स्टिल मैं एलिजिबल हूँ एआईबी लिखने के लिए? तो एआईबी एग्ज़ाम को लेके एक बहुत बड़ा डाउट जो सबके दिमाग में होगा वो होगा एलिजिबिलिटी को लेकर, कि हम कब और क्यों एआईबी में अपियर करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि एआईबी एग्जामिनेशन इज़ ऑल इंडिया बार एसोसिएशन एग्जामिनेशन, और ये हम क्यों देते हैं। ऐसा कोई भी इंडिविजुअल स्टूडेंट जिसने एलएलबी कंप्लीट किया है, यदि वो कोर्ट में अपियर होना चाहता है, एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसके लिए मैंडेटरी है टू हैव ऑल इंडिया बार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, टू हैव ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का सर्टिफिकेट। और वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको कब इशू होता है? जब आप एआईबी को क्वालिफाई कर लेते हो। पहली बात, एआईबी इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपको इसे क्वालिफाई करना है। इट्स नॉट कि आपकी उसमें रैंक आती है या ऑल इंडिया सर्टिफिकेट्स आते हैं, नो, इट्स अ मेयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपको मिनिमम क्राइटेरिया लेकर आना है, उस क्राइटेरिया के बियॉन्ड मार्क्स लेकर आने हैं, आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। अब लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ सितंबर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग आया विद रिस्पेक्ट टू एआईबी, जिसने बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि कौन कौन एलिजिबल है एआईबी में अपियर करने के लिए। तो उससे रिलेटेड सारा कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर करने वाली हूं इस स्पेसिफिक वीडियो में। पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैंडिडेट्स, मतलब सारे कैंडिडेट्स का, ठीक है, जनरल रिक्वायरमेंट। कि जनरल रिक्वायरमेंट क्या है? पहली चीज, या तो आपने 3 ईयर एलएलबी कंप्लीट किया हुआ है या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी प्रोग्राम किया है, प्रोवाइडेड कि आपने जो प्रोग्राम किया है, जो डिग्री किया है, प्रोफेशनल डिग्री किया है, चाहे 3 ईयर किया हो चाहे 5 ईयर किया हो, दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं टू अपियर इन एआईबी, प्रोवाइडेड कि आपने रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से किया है। किसके थ्रू रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैं सबका ये जनरल कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ, यदि आपने अपना डिग्री रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से नहीं किया है जो बीसीआई के थ्रू अप्रूव्ड है, तो आप एलिजिबल नहीं हो टू अपियर इन एआईबी, ठीक है। सबसे पहला क्राइटेरिया हमें ये बताता है कि आपको आपका 3 ईयर या 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपने कंप्लीट किया हुआ है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। यदि आपके पास आपका मार्कशीट आ चुका है, आपका कोई बैकलॉग नहीं है, आपके हाथ में मार्कशीट है, उसके बाद व्हेन यू रजिस्टर योरसेल्फ विद स्टेट बार काउंसिल, इंडिविजुअल स्टेट में पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट कराना पड़ता है। जब आपका स्टेट बार काउंसिल के साथ अपना रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो वो जो आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, वो सर्टिफिकेट और मार्कशीट का कॉपी आपको एआईबी के अंदर भरना होता है अपने फॉर्म में, और फिर आप एलिजिबल होते हो एग्जाम लिखने के लिए। ये जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था लास्ट एआईबी होने के पहले तक। उसके पहले इट वाज मैंडेटरी कि आपका मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए, मार्कशीट का कॉपी। सेकेंडली, यू शुड बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट बिफोर द स्टेट बार काउंसिल। तो सिंपल सी बात है, आप स्टेट बार काउंसिल में तब तक एनरोल नहीं हो सकते जब तक आपके हाथ में आपका फाइनल मार्कशीट ना आ जाए, चाहे प्रोविजनल मार्कशीट आए या फाइनल मार्कशीट आए। तो पहले आपको पूरा पास करना है 3 ईयर या 5 ईयर एलएलबी, फिर आप स्टेट बार के साथ एनरोल करते हो, उसके बाद आप एलिजिबल होते हो। वंस यू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट बार काउंसिल, फिर आप एलिजिबल होते हो टू राइट एआईबी, ठीक है। कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है एआईबी एग्जाम में बैठने के लिए, क्योंकि लॉ करने की ही कोई एज लिमिट नहीं होती, इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री। सो पीपल आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो परस्यू एलएलबी, दैट इज द रीजन देयर इज नो एज लिमिट टू अपियर इन एग्जाम। लेकिन अब बेसिक क्वेश्चन ये निकल के आता है, मैम ये तो समझ में आ गया, इसका मतलब जब मेरा पूरा फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, डिग्री मेरे हाथ में आ जाएगी, मैं स्टेट बार में एनरोल हो चुका हूँ, तब जाके मैं एआईबी में रजिस्टर कर पाऊंगा। क्या पता मैम एग्जाम नोटिफाई हो जाए मेरे पास आउट होने के बाद और मैं अपियर ही ना कर पाऊँ, तो मेरा पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग पास की है, जिसके बाद अब अपडेटेड आपकी एलिजिबिलिटी कुछ इस तरह है। यदि आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, फाइनल ईयर में आपका इंपॉर्टेंट है कि आप फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट हो, ठीक है, नॉट फाइनल ईयर। जैसे कि यदि आप अपने 10th सेमेस्टर में हो और 5 ईयर एलएलबी, या फिर 6 सेमेस्टर में हो ऑफ 3 ईयर एलएलबी, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो टू राइट एआईबी, प्रोवाइडेड कि आपका कोई भी बैकलॉग नहीं है इन द प्रीवियस सेमेस्टर्स,
ठीक है. So even a final year student is now eligible after September 2024 to appear in AIB, provided that you are currently in your final semester, that is either 10th semester or 6th semester for that matter, and you do not have any previous backlog. यदि आपका कोई भी प्रीवियस बैकलॉग है तो आप इनएलिजिबल होगे टू अपियर इन AIB एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट. फिर आप पहले अपना बैकलॉग क्लियर करो, पूरा आपका मार्कशीट हाथ में आएगा, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी होगी टू अपियर इन AIB. सेकेंड, ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी डिग्री ऑब्टेन नहीं की है. ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के कुछ महीने बाद बच्चों को डिग्री ग्रांट करते हैं. तो यदि आप ऐसे लॉ ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने पूरा एग्जाम्स लिख लिया है, सब कुछ लिख लिया है, बट अभी आपके हाथ में डिग्री नहीं आया है एग्जाम का, तो भी आप एलिजिबल हो टू अपियर इनटू AIB. Still you are eligible to appear into AIB guys. तो it's a very good news, right? आप एक बार ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, आपकी डिग्री नहीं भी आई है, still you can appear in AIB. Next, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके हाथ में डिग्री तो है लेकिन उन्होंने अभी तक स्टेट बार काउंसिल के साथ एनरोलमेंट नहीं किया है. ये भी हो सकता है कि डिग्री तो मिल गई है बट अभी तक एनरोलमेंट नहीं किया है SBC के साथ. वो बच्चे भी एलिजिबल हो चुके हैं टू अपियर इनटू AIB. तो यदि आप फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट हो, फाइनल लॉ ग्रेजुएट हो, डिग्री नहीं है, डिग्री आ चुकी है पर स्टेट बार काउंसिल के साथ अभी तक एनरोल नहीं किया है, तब भी आफ्टर लास्ट ईयर नाउ यू आर एलिजिबल टू अपियर इनटू AIB. सो दिस हैज कम विद अ ग्रेट रिलीफ कि अब बच्चों का एक एक साल खराब नहीं होने वाला ड्यू टू टेक्निकल डिफॉल्ट्स. तुम्हारे पास डिग्री नहीं है बट लॉ ग्रेजुएट हो तो बिल्कुल एलिजिबल हो. तुम्हारे पास डिग्री है पर अभी तक SBC के साथ एनरोल नहीं किया है अपने इंडिविजुअल स्टेट में, तो भी आप एलिजिबल हो AIB के लिए. लेकिन ये जो कैंडिडेट्स हैं जो इन तीनों कैटेगरीज में फॉल करेंगे उनके लिए मैंडेटरी है दैट दे हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग अलोंग विद देयर फॉर्म. ठीक है. सो देयर AIB क्वालिफिकेशन इज सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर एंड 3 ईयर LLB डिग्री. तो आप एक अंडरटेकिंग सबमिट कर दो, फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट आपका हो जाएगा, आपकी डिग्री आ जाएगी, तो आपका AIB सर्टिफिकेट इज वैलिड. ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड इट्स वेरी गुड फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स. फटाफट AIB दो, AIB में अपियर करो एंड यू आर देयर. एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जिसका क्राइटेरिया आपको मीट करने की जरूरत है एंड देन यू आर रेडी टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट बिफोर एनी कोर्ट इन इंडिया. Alright everybody, so that's it for this specific video. ये अपडेट्स मिलते रहेंगे YouTube चैनल पे, Telegram चैनल पे, Insta पे, टिया लॉ कम्युनिटी पे. हमें कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो LEAC को टीम को. और कोई भी और डाउट होता है AIB या दूसरे एग्जामिनेशंस को लेके, so please drop a message below and subscribe our channel everybody. That's it for this video everyone. All the best and take care.